मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं नाबनीन आपके साथ मौजूद हूं और आप देखते हैं प्रोग्राम आइज़िक टीवी का संडे स्कूल हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी वर्ड, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो होता है और आप इस शो में जानते हैं कि किस तरह से हमारे मसीही बच्चे जो हैं वो खुदावंद में आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखते हैं कि बहुत सारी बिब्लिकल स्टोरीज़ भी हम लोग शेयर करते हैं और टैबलोस पेश करते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हमारे मसीही बच्चे जो हैं वो बाइबल मुकद्दस की वर्सेस को ज़ुबानी याद करते हैं और वो भी शेयर करते हैं। गेम्स भी आप देखते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपकी प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं आपके साथ एक वर्स शेयर करना चाहती हूँ। हिजकिय्याह की किताब उसका 18वां बाब उसकी 23वीं आयत से, तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ ताकि बदकारी तुम्हारी हलाकत का बाइस ना हो। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। आमीन। मेरा ईमान है कि इस वर्ष के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है और आज की एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप जानेंगे कि किस तरह से हम तौबा कर सकते हैं और किन लोगों ने गुनाह किए और उनको किस तरह से सज़ा भी मिली। आज हम इस पे भी बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं जो कि कलाम को वो शेयर करते हैं और आप उसके वसीला से बरकत को हासिल करते हैं। तो आज भी मेरे साथ पास्टर अनिल मौजूद हैं, तो उनको शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र खुदावंद। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले व्यूवर्स को आप क्या कहेंगे? जितने व्यूवर्स मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और घरों से कम बाहर निकला करें, बच्चों का खास ख्याल रखें और गर्मी में जो अच्छे मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल करें। खुदावंद आपके साथ हो। जी बिल्कुल, गर्मी में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और घर पर रहें और अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। और अभी वक्त है कि हम महक के साथ मिलकर दुआ मांगें। कदूस कदूस ऐ बाप, हम तेरे शुक्र गुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए। ऐ बाप मैं दुआ करती हूँ टीचर पास्टर नील को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, कैमरामैन के साथ होना, मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करना। ऐ बाप मैं दुआ करती हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल आइज़िक टीवी की पूरी टीम को छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। संडे स्कूल के सब बच्चों को छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। ऐ बाप मैं दुआ करती हूँ पास्टर नील को छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। ऐ बाप मैं दुआ करती हूँ मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करना। ऐ बाप जो कुछ मांगा यीशु के नाम में पा लिया। आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, क्या कहते हैं आप? आज की जो मैंने वर्स शेयर की थी उसके बारे में क्या कहते हैं आप? जनाब, बड़ी खूबसूरत वर्स है। तौबा करो और अपने गुनाहों से जो है वो हमें फिरने की ज़रूरत है, पलटने की ज़रूरत है, रिपेंट होने की ज़रूरत है। और इन दिस डेज़ जनाब, जैसे कि कोविड-19 भी है और खुदा यही तवक्को करता है हमसे कि हम अपने बुरे कामों से, गुनाहों से तौबा करें, रिपेंट करें और खुदा की तरफ आएँ। और बड़ी ज़बरदस्त वर्स है और इसमें हमें आजकल के दौर में जनाब ये नज़र आता है कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे बच्चों की सलामती के लिए, मुल्कों की सलामती के लिए हर शख्स को अपने अपने अहवाल पर गौर करने की ज़रूरत है और तौबा करने की ज़रूरत है, खुदा के ज़रूर झुकने की ज़रूरत है। और इस वर्ष में आगे चल के लिखा हुआ है कि अपने लिए नया दिल और नई रूह को क्या करो, पैदा करो। और हमें खुदा की तरफ पलटने की ज़रूरत है, खुदा के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, खुदा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, हमें खुदावंद में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बड़ी अच्छी आपने बात कही कि हमें तौबा करने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों से फिरने की ज़रूरत है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही जनाब। अब बाइबल मुकद्दस में देखें कि जब एडम और ईव की स्टोरी पर जब हम गौर करते हैं तो वहाँ पर नज़र आता है जब उन्होंने गुनाह किया तो मुआफ़ी भी नज़र आती है, लेकिन गुनाह की सज़ा भी साथ नज़र आती है कि अब से ज़मीन जो है वो तेरे लिए ऊँट कटारे उगाएगी और तू मेहनत मुशक्क़त की रोटी खाएगा। और इस तरह से मेहनत बढ़ती हुई नज़र आती है, मुशक्क़त बढ़ती हुई नज़र आती है। और अगर गुनाह है तो मौत है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। और अगर गुनाह करते हैं तो डेफिनेटली मौत होगी। इब्लीस बहुत दफ़ा लोगों को वर्गलाता है और कहता है कि आप शराब पीते जाओ, आप बुरे काम करते जाओ, कुछ भी नहीं होता। आज जो सिगरेट पी रहा है ना, उसने जो डिसीजन लिया सिगरेट पीने का,
उसका डिसीजन ये उसको बहुत अच्छा नजर आ रहा है। जो शराब पीता है उसको भी अपना इस डिसीजन से बहुत शायद लुत्फ मिलता होगा कि मेरा जो फैसला ये बहुत अच्छा है, लेकिन विद इन 20 ईयर 20 साल के अंदर अंदर जब उसके गुर्दे, उसके जो बॉडी इंटरनल सिस्टम है, जब वो खराब हो जाता है तो फिर उसको लगता है कि जब बीमारियां आ जाती है तो फिर उसको लगता है कि मेरा वो फैसला गलत था। इसलिए अच्छे वक्त में अच्छा फैसला करें, गुनाह को छोड़ें, खुदा की तरफ आएं। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप इसके बारे में भी बताएं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बाप ऐसे हैं जो कि नशा करते हैं, और सिगरेट की बात भी आप कर रहे हैं, वो इवन कि अपने बच्चों को भेजते हैं। तो बच्चों पर क्या कैसा असर पड़ता है ये हम बाद में बात करेंगे। अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैब्लो देखें। आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा। मेरा ईमान है कि आज के टैब्लो के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। बहुत सारे पेरेंट्स की कॉल्स आती हैं हमें कि आप हमें अपना टैब्लो जो है वो व्हाट्सएप में सेंड कर दें। आप YouTube चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे टैब्लोज और बिब्लिकल स्टोरीज अपलोडेड होती हैं, और YouTube चैनल का नाम है हमारा कल हमारे बच्चे। और इसी तरह फेसबुक पर भी हमारे प्रोग्राम्स को आप वॉच कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है हमारा कल हमारे बच्चे के नाम से। जी बिल्कुल, आप ज़रूर इनको लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें और खुदावंद से बरकत को हासिल करें। आप हमारी YouTube चैनल से वीडियो जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बच्चों को मज़ीद बेहतर तौर पे सिखा सकते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। अगर कोई शख्स अच्छा काम करना जानता है, अगर कोई शख्स भलाई करना जानता है तो वो नहीं करता, तो वो भी गुनाह करता है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने गुनाहों को तर्क कर सकते हैं। देखें, खुदा यीशु मसीह गुनाह से नफरत करते हैं, लेकिन वो गुनहगार शख्स से प्यार करते हैं। वो इसलिए आए ताकि लोग तौबा करें, हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। तो ब्रदर अनिल, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे बाप ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को सिगरेट खरीदने के लिए भेज देते हैं, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसे जनाब। और जब भी कोई बाप अपने बेटे को बच्चे को जो कम उम्र है, अभी उसके सीखने की उम्र है, उसको अगर आप सिगरेट लेने भेज देते हैं या उसके सामने आप ड्रिंक करते हैं, उसके सामने आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसमें और बहुत सारे बुरे काम हो सकते हैं। अगर आप कोई बुराई उसके सामने करते हैं तो मैं ये समझता हूँ वो उसको अडॉप्ट करता है। सिगरेट लेने जा रहा है और कल को वही बच्चा जब सिगरेट पी रहा होगा तो बाप किस मुंह से उसको ये कहेगा कि तू सिगरेट ना पी, तुझे ये नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये गलत है। और वो बच्चा कल को बाप को उठ के अगर ये कह दे कि आप भी तो यही काम करते थे, तो मैं ये समझता हूँ जनाब कि हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने बच्चों को सिखाना है। बहुत दफ़ा हम बातों से बच्चों को सिखाते हैं और वो खुद जो है वो बुरे काम कर रहे होते हैं। बच्चे बातों से नहीं बल्कि आपके किरदार से,
आपके कामों से सीखते हैं। जी बिल्कुल, और बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं कि बच्चे आपके किरदार से सीखते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये भी आप बात कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उन चीज़ों को देख के खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे है जनाब, बहुत सारे बच्चे जो हैं जनाब वो स्टडी में उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर घर में लड़ाई झगड़ा है, घर में माँ बाप जो है वो लड़ रहे हैं, आप देखिए कि पूरी ज़िंदगी उनके माइंड में ये बात रहती है कि मेरे माँ बाप मेरे बचपन में किस तरह से मेरा बाप मेरी माँ को मारता था, या मेरी माँ जो है वो मेरे बाप के साथ बदतमीजी करती थी, किस तरह से इन दोनों जो है ये लड़ते रहते थे। तो ये चीज़ें ज़िंदगी भर उनके माइंड से निकलती है और बहुत दफ़ा ऐसी करवाहट उनके दिल में बढ़ जाती है। इंतकाम जो है वो माशरे से लेते हैं, वो माशरे में निकले तो क्या वो मुल्क पाकिस्तान के लिए बाइस बरकत होगा, क्या वो खुदा के नाम को जलाल देने का वसीला होगा। अभी हमने पहले तो शायद इन चीज़ों से नावाकिफ़ रहे, लेकिन इन छोटे छोटे कामों से अभी हमने अपने बच्चों को ट्रेन करना है। जिनके बच्चे छोटे हैं आप ज़रूर जो है इन छोटे छोटे कामों से जो है अपने बच्चों को सिखाएं। मोहब्बत करना सिखा सकते हैं आप, उनको खुदा में पढ़ना सिखा सकते हैं आप, उनको संडे स्कूल में जाना सिखा सकते हैं आप। खुद चर्चिस में जाएं तो ज़रूर आपके बच्चे भी चर्च में जाएंगे। आप खुद खुदा के लिए मुट्ठी खोलेंगे, आपके बच्चे भी आपको अमली तौर पर देखेंगे और वही काम करेंगे। इसलिए बुराई को छोड़ें और खुदा की तरफ आएँ, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। जी बिल्कुल, बुराई को छोड़ें और खुदा की तरफ आएँ, क्योंकि खुदा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। हमें अपने आप को तैयार करना है और इसी के साथ साथ अपने बच्चों को भी तैयार करना है। और आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं, वही कल को आप काटेंगे। अगर आप अपने बच्चों के सामने अच्छा नमूना हैं तो आपके बच्चे भी दूसरों के सामने वही काम करेंगे, वही किरदार को शो करेंगे। और यहीं से पता चलता है कि आपने किस तरह की तरबियत अपने बच्चों की है। तो आप ज़रूर अपने बच्चों को सिखाया करें, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैंक हो जाएं, ताकि आपके बच्चे आपके साथ फ्रैंक हों। और बजाय इससे कि वो घर से बाहर दोस्तियां बनाएं, वो आपके साथ फ्रैंक हों, आप उनके फ्रेंड बन जाएं और आपके साथ वो हर किस्म की बात को शेयर करें। तो इससे पहले कि हम और बातचीत करें, अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुनें। मसीह मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शायर लारिफ है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है बाबुल का बुर्ज। नूह और उसके बेटे काश्तकारी करने लगे। उसके पोते और पोतियां पैदा हुई और बाद में उनकी नस्ल भी बढ़ी। नूह ने पाकिस्तान रंगों का बाग लगाया। जैसे खुदा ने नूह को हिदायत की थी, वो दुनिया में बड़े और इसे मामूर करने लगे। एक ग्रोह ने फैसला किया कि हम किसी जगह आबाद हो जाएं और अपना नाम मशहूर करें। इन्होंने एक मैदान देखा तो कहने लगे, हम इसी मैदान में रहेंगे और एक बड़ा शहर बनाएंगे। हम इतना बड़ा और ऊंचा बुर्ज बनाएंगे कि किसी ने कभी देखा ना होगा। इस तरह हम दूर दूर तक मशहूर हो जाएंगे। हम खुद आसमान तक पहुंच जाएंगे। वे एकदम काम में लग गए। उन्होंने गाढ़े और भूसे से ईंटें बनाई और इन्हें आग में पकाया। ईंटें जोड़ने के लिए इन्होंने चूने की जगह तारकोल इस्तेमाल किया, लेकिन खुदा इस काम से खुश ना हुआ। उसे ये देखकर गुस्सा आया कि इंसान एक बार फिर अपनी मर्जी कर रहा है और बेनजायज़ करने पर तुला हुआ है। खुदा जानता था कि ये लोग हमेशा बेवकूफ़ी की राह पर चलते रहेंगे। बहुत जल्द ये वैसे ही बूढ़े और शरीर हो गए जैसे तूफान से पहले के लोग थे। चुनाचे खुदा ने इन्हें चारों तरफ परागंदा करने का फैसला कर लिया ताकि शेखीबाज नामवरी हासिल करने के ख्वाहिशमंद बनने ना पाएं। खुदा ने उनकी ज़ुबानों में इख्तिलाफ डाल दिया। अब वो एक दूसरे की बात समझ नहीं सकते थे। ये बात खुदा की उस मंसूबा का हिस्सा थी कि वो दुनिया में बुराई फैलाने और उन पर मुसीबत और तबाही लाने के लिए सलाह मशवरा कर सकें, जैसा नूह के ज़माना के लोगों ने किया था। मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहती हूँ। बाबल का घमंडी बुर्ज अधूरा रह गया। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि वो गिरकर ईंटों का ढेर बन गया। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सब ने बहुत बरकत हासिल की है। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, खुदा यीशु मसीह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं। सो हमें चाहिए कि हम अपने आप को छोटा बनाएं ताकि खुदा यीशु मसीह हमें बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।
जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। आप देख रहे हैं कि हमारी मसीही बच्चे खुदावंद के कलाम को ज़ुबानी याद करते हैं। और इस वक्त जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको भी कोई भी बिब्लिकल स्टोरी आती है तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें सेंड कर सकते हैं और आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको नहीं आती तो आप इस शो में से सीख सकते हैं और सीख के आप दोबारा अपने अल्फाज में हमें सेंड कर सकते हैं। और आज की स्टोरी बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी, बाबल का बुर्ज। और आइए पास्टर अनिल से जानते हैं कि वो आज की स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं। आज की जो स्टोरी है वो बहुत खूबसूरत है जनाब। और बाबल का बुर्ज जो है जनाब, बाबल का बुर्ज बनाने में जो अहम किरदार था या इसका जो फाउंडर था वो नमरूद था। और नमरूद जो है वो पैदाइश 10वें बाब में हमें इसका जिक्र मिलता है। और कूश से नमरूद पैदा हुआ, 10वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है। और कूश से नमरूद पैदा हुआ, वो रोए ज़मीन पर एक सूरमा हुआ है और खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नमरूद जो है वो खुदावंद के सामने शिकारी सूरमा हुआ है। और जनाब, नमरूद के नाम का जो मतलब है इब्रानी में वो है हम बगावत करेंगे, हम बगावत करेंगे। और इसने वही काम किया जनाब। अब जब भी हम पैदाइश उसके 11वें चैप्टर का मुताला करते तो यहाँ पर लिखा है कि नमरूद जो है वो एक बुर्ज बनाना शुरू करता है, खुदा के खिलाफ बगावत का ऐलान करता है। अब तब जो है चूने से और पत्थरों से जो है वो घर बनाए जाते थे। और इसने बगावत का पहला ऐलान जो किया उसमें इसने क्या किया, इसने चूने की जगह जो है वो गारे का इस्तेमाल किया और पत्थरों की जगह जो है उसने ईंटों का इस्तेमाल किया। पहली दफ़ा जो है वो ईंटें भी तब बनाई गई और उसका बनाने वाला नमरूद था। और नमरूद ने ईंटें बनाई और गारे के साथ उसने एक बड़ी बिल्डिंग बनाई और उसने बगावत का ऐलान किया। और वो रसाई चाहता था कि खुदा तक मेरी रसाई हो। जी बिल्कुल। और ये भी हम स्टोरी में अभी सुना भी है शैरल से कि वो उनकी कोशिश थी कि हम खुदा तक पहुंच जाएं और बहुत ऊंचा बुर्ज बनाने को थे वो। तो क्या कहते हैं आप, बहुत सारे बच्चे इस स्टोरी से वाकिफ भी हैं, जो बच्चे नहीं वाकिफ उनके लिए तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक हम एक ऊंची बिल्डिंग को देखें तो उसको देखते रह जाते हैं, और छोटे बच्चों के लिए आप क्या कहते हैं कि वो कितना ऊंचा बुर्ज होगा? मैं ये समझता हूँ जनाब के आज के दौर में ऐसी ऊंची बिल्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसने इतनी हाइट पर उस बिल्डिंग को बनाया। जब उसने नीचे ज़मीन पर बगावत का ऐलान किया तो ऊपर से भी आवाज़ आई, आओ हम इनकी ज़ुबानों में इख्तिलाफ डालें। और तभी उससे पहले आप देखें कि एक ही ज़ुबान थी, एक ही बोली थी। हम बाइबल मुकद्दस खामोश है कि वो ज़ुबान कौन सी थी, इब्रानी थी, यूनानी थी, आरामी थी, लेकिन जो भी ज़ुबान थी पहले एक ही ज़ुबान थी। और उसके बाद जो है वो ज़ुबानों में इख्तिलाफ हुआ। और यही वक्त था जब बहुत सारी ज़ुबानें जो हैं वो सामने आई, जैसे स्पेनिश है, जैसे इंग्लिश है, जैसे और बहुत सारी ज़ुबानें हम दुनिया में देखते हैं, उर्दू है, फारसी है, इस तरह से बहुत सारी ज़ुबानों में। क्योंकि अब वो गारा मांगते थे, उससे जो वो ईंटें पकड़ाना शुरू हो गए। अब वो ईंटें मांगते तो गारा पकड़ाना शुरू हो गए। तो मतलब जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड थी उससे हटकर मतलब उनके काम में जो है वो डिस्टर्बिंग हो गई उनकी ज़ुबान की वजह से। तो यही वक्त था जब ज़ुबानों में इख्तिलाफ हुआ और बाबल का बुर्ज जो है ये बगावत का ऐलान था। और बाबल के बुर्ज में जनाब हम देखते हैं यही बगावत का ऐलान लूसीफर ने पहले ऊपर किया कि मैं अपना तख्त खुदा से ऊपर बनाऊंगा। अब नमरूद जो है शिकारी सुरमा था और खुदा उनके सामने था, इसने भी जो है वो इरादा कर लिया कि ये खुदा के खिलाफ चलेगा। इसने खुदा की दी गई दातों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसने अपने से ईंटें बनाई, अपने से गारा बनाया और क्या किया कि खुदा के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी बिल्कुल। देखें कि खुदा के खिलाफ जब इंसान चलने की कोशिश करता है तो मैं कहती हूँ कि वो इंसान नहीं, वो हैवान है। क्योंकि खुदा ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। और जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो देन यीशु मसीह ने हमारा जो राब्ता है, जो रिश्ता है, वो खुदा बाप के साथ मजबूत किया है। सो हम उसकी इबादत के लिए पैदा किए गए हैं और हमें खुदावन को पहला दर्जा देना चाहिए, हमें गुनाह नहीं करना चाहिए। और कोई भी बात जो कि अबलीस हमारे कानों में, हमारे दिमाग में डालता है, हमें उन चीज़ों से हटने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। ऐसे नमरूद को देखे कि उसको कोई गाइड कर रहा था। जी बिल्कुल। अब आवाज़, जैसे कि हमने हिजकिय्येल की किताब में से भी एक हवाला लिया, उसमें लिखा था कि अपने लिए नया दिल
और नई रूह जो है वो पैदा करो। और यहाँ पर नया दिल, नई सोच और खुदा के रूह को अपनी ज़िंदगी में लेना। और नमरूद को कुछ चीज़ गाइड कर रही थी और उसका नाम जो है वो लूसीफर था और ये उसका बड़ा एक खास करिंदा था और इसने दुनिया में बगावत का ऐलान किया और ये बुत परस्ती करवाने वाला पहला इंसान भी यही था। इसने बुत परस्ती को भी इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया में और इसने खुदा के खिलाफ बगावत का ऐलान भी किया। खुदा बहुत दफ़ा हमारे प्लान से खुश नहीं होता जनाब। और ये जो बाबल का बुर्ज है ये गुरूर को, तकब्बर को जाहिर करता है जनाब। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने कहा अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले गुरूर को खत्म करे, खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे आए। अगर हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो सबसे पहले गुरूर को, तकब्बर को, खुदी को निकालना है और फिर यीशु मसीह के पीछे आना है। और जनाब बहुत खूबसूरत ये स्टोरी है, इसमें जितनी बातें की जाए कम है, लेकिन मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि बाबल के बुर्ज से सीखने लायक ये है कि जब भी हम खुदा के खिलाफ जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह के साथ पेवस्त होकर, उसके साथ जुड़कर, उसके साथ हम पेवस्त होकर हम खुदा में आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा की ज़िंदगी भी हमारे लिए ये सांसें, नमरूद की जो सांसें थी ना वो भी खुदा ने दी, लेकिन वो बगावत करना शुरू हो गया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने सांसें दी हैं, जिनको खुदा ने मौका दिया कि वो अपनी ज़िंदगी से खुदा के नाम को जलाल दे, लेकिन वो उन सांसों का इस्तेमाल जो है वो गलत कामों में कर रहे हैं। वो अपनी जो जिस्म का इस्तेमाल है वो गलत कामों में कर रहे हैं। इस बात को याद रखिए, अगर नमरूद को सज़ा मिली है, लूसीफर को सज़ा मिली है और आप देखें कि पहला जो आदम था, एडम एंड ईव को सज़ा मिली है, तो फिर गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। इस बात को भी याद रखें, गुनाह की मजदूरी मौत है और हमें गुनाहों से फिरने की ज़रूरत है। आज हम बार ये बात कर रहे हैं कि हमें गुनाहों से फिरने की ज़रूरत है। मैं तमाम बच्चों से कहना चाहती हूँ गुनाह किस तरह से जन्म लेता है। अगर आदम की स्टोरी पे हम गौर करें तो उसने नाफरमानी की और हमें नाफरमानी नहीं करनी, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें चोरी नहीं करनी, हमें उन तमाम हुक्मों पर अमल करना है जो खुदा बाप हमें कहते हैं। खुदावंद हमें यही कहते हैं कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, किसी को सिजदा नहीं करना, बल्कि खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कल करना है, उस पर भरोसा करना है और उस जिंदा खुदा की इबादत करनी है, उसी की प्रस्तिश करनी है। हमें माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, हमें कभी भी किसी की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए और दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों से मोहब्बत करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के पसंदीदा बेटे और बेटियां बने तो खुदावंद के साथ जुड़े रहें और खुदा के हुक्मों पर अमल करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। सो हमें खुदावंद से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है और इसी के साथ साथ उसी मोहब्बत को दूसरों के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत है। तो क्या कहते हैं ब्रदर अनिल आप? जी बिल्कुल, हमें खुदा से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है, खुदा के साथ पेवस्त रहने की ज़रूरत है और खुदा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सके। और इसके साथ साथ जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नमरूद ही ये शख्स था जिसने नैनवा को भी क्रिएट किया। नैनवा को बनाने वाला भी नमरूद था। इसने उस शहर को आबाद किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुराई थी, बहुत ज़्यादा बुत परस्ती थी। और हम देखते हैं कि नैनवा शहर में जब लूत ने नैनवा शहर का इंतखाब किया तो देखिए उसने दुनियावी चीज़ों को, चमकदार चीज़ों को, चमकती दमकती चीज़ों को देखा, दुनियावी चीज़ों का लालच किया और क्या हुआ कि मौत है उसकी बीवी जो है वो नमक का स्तून बन गई। उसके बाद कैसे उसके हालात रहे, कैसे वहाँ से वो भागा। तो इसलिए अगर दुनियावी चीज़ों का लालच करते हैं, क्योंकि नमरूद ने उसको आबाद किया था नैनवा शहर को, उसमें बड़ी चमक दमक थी। बहुत दफ़ा चमकने दमकने वाली चीज़ें जो है वो हमें फ़रेब देती हैं और हलाकत की तरफ लेकर जाती हैं। जी बिल्कुल, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है पहले ढूंढो तुम मेरी बादशाही तो सारी चीज़ें इनाम में मिल जाएंगी। तो बादशाही के बारे में आप क्या कहते हैं कि किस तरह से हमें बादशाही ढूंढने की ज़रूरत है? जनाब सबसे पहले तो अपना सारे दिल से बादशाही को ढूंढें, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें। और दर हकीकत यही बादशाही है, जब आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके बदन के एक हिस्सा से खुदा उनके नाम को जलाल मिलेगा। मतलब कि आप कहीं पर भी अगर की प्लानिंग कर रहे हैं खुदा को उसमें हिस्सेदार बनाएं। जब आप कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं खुदा में उसको हिस्सेदार बनाएं। जब आप बच्चों के लिए स्कूल एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तब भी खुदा हमें, हमारी हिकमत जो है वो नाकस है, तू बता कि इसके लिए हम किस स्कूल का इंतखाब करें, इसके लिए कौन सा फ्यूचर अच्छा है, इसके लिए कौन सी फील्ड अच्छी है।
तो खुदा ज़रूर अपने लोगों को बताता है जनाब। हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से, ताकत से, अकल से अपने खुदा से मोहब्बत रखें। जी बिल्कुल, हमें अपने पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है और खुदा बाप को पहला दर्जा देने की ज़रूरत है। तमाम बच्चों से कहना चाहती हूँ, जब आप सुबह उठते हैं तो खुदा बाप को गुड मॉर्निंग बोला करें। जिस तरह से आप अपनी फैमिली को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, इसी तरह से ज़रूरत है कि आप खुदा बाप को और जीसस को गुड मॉर्निंग बोला करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें कि खुदावंद तूने एक और नया दिन हमें बख्श दिया है। और जब हम खुदावंद के साथ दिन का आगाज़ करते हैं तो खुदावंद सारा दिन हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं और अपनी जान, रूह, बदन खुदावंद के हैंड ओवर करने की ज़रूरत है। तो अभी वक्त है कि हम दाइम तारिक से ज़बूर 23 सुने। ज़बूर 23। खुदावन मेरा पान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चारागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। बल्कि मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी आशा और तेरी लाज से मुझे तसल्ली है। तूने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे सहान बिछाया है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। तेरा प्याला रेज होता है। चिकन बुलाई और मोहब्बत मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। जी, अभी आपने ज़बूर 23 सुना है। मेरा ईमान है कि ज़बूर 23 के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। हमें ज़रूर अपने बच्चों को ज़बूर 23, ज़बूर 91, ज़बूर 101 ज़ुबानी याद करवाने की ज़रूरत है। और जिन बच्चों को ज़बूर 23 आता है, अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें ज़रूर सेंड कर सकते हैं। तो आज लास्ट पे आप क्या मैसेज शेयर करेंगे? तो जी, जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे IGTV पर वॉच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि IGTV पर आप और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं और इन सारे प्रोग्राम्स के वसीला से आप बरकत को हासिल करते हैं। खुदा के नाम को इस तो जलाल देते हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है हमारा कल हमारे बच्चे, इसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि हम कोई एक स्टोरी को लें और उस स्टोरी को जो है हम बयां करें, ताकि उसके वसीला से अपनी ज़िंदगियों में जो है वो बरकत को हासिल करें और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ें। नमरूद की स्टोरी दर हकीकत हमें ये सिखाती है कि हमने बगावत खुदा के ख़िलाफ़ नहीं करनी। उसने बुत परस्ती को करवाया, उसने खुदा के खिलाफ बगावत का ऐलान किया और वो खुदा के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। आज भी बाइबल मुकद्दस में जो कुछ लिखा है, अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है आप नशा ना करें, आप शराब ना पिएं, अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आप खुदा के खिलाफ जा रहे हैं। और अगर खुदा के खिलाफ जा रहे हैं तो यही तो बगावत है। और अगर ये बगावत है तो फिर इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। गुनाह की मजदूरी मौत है और खुदा के साथ पेवस्त रहेंगे तो खुदा आपको बरकत से भरेगा। हमेशा की ज़िंदगी आपके लिए। जितने मुझे वॉच कर रहे हैं, आप बड़े हैं, छोटे हैं, जिस भी एज के हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुदा के कलाम को लें, खुदा के कलाम के मुताबिक चलें और अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक डालना शुरू करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आपका आपने बहुत अच्छा मैसेज शेयर किया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आप भी ज़रूर इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। तो अभी वक्त है कि मैं अपने शो में कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करूं। इरम नासिर फ्राम लिया वो लिखती हैं, सिस्टर जी मेरी तरफ से आपको सलाम, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। कायना परवेज़ फ्राम मुल्तान वो लिखती हैं, सिस्टर जी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, आपका शो हमेशा से बहुत अच्छा होता है और हम हर एपिसोड देखते हैं, थैंक यू सो मच जी। जिशान सोत्रा फ्राम समड़ियाल वो लिखते हैं, सिस्टर जी मेरी तरफ से आपको सलाम और हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं और जो भी आप का टॉपिक होता है बहुत अच्छा होता है, थैंक यू सो मच। कायनात खालिद फ्राम कोयटा वो लिखती हैं, सिस्टर जी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। हिरा जवेद फ्राम हैदराबाद वो लिखती हैं, सिस्टर जी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। आप सबका आप बहुत अच्छे मैसेज सेंड करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दें और आप अपना ज़रूर ख्याल रखा करें और हमें दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।